नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आखिरकार समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का नाम घोषित कर दिया। माता प्रसाद पांडे, जो कि पहले विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं जब अखिलेश की सरकार थी, उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने घोषित कर दिया। इसके साथ ही मैंने जो आपको कहा था कि यदि शिवपाल यादव यानी चाचा जी को अगर नेता प्रतिपक्ष जैसा पद नहीं दिया गया तो निश्चित समझिए कि समाजवादी पार्टी में टूट होना पक्का। और अब मैं जो बताने जा रहा था और जो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी आप देखेंगे कि अब चाचा जी के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं। इससे ज़्यादा बेइज्जती कुछ होगी नहीं, क्योंकि सबसे सीनियर यदि कोई है और भाई चाचा हैं, तो आप चाचा का अपमान कर रहे हैं। जिस चाचा ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस पार्टी को सत्ता दिलाई, शासन प्रशासन में पकड़ के बावजूद कार्यकर्ताओं से जिस तरह से संबंध स्थापित किए, सबसे बड़ा रोल उसमें अगर मुलायम सिंह यादव जी के बाद किसी का आता है तो वो शिवपाल यादव का। और उस शिवपाल यादव पूरा खून का घूंट पीकर अपनी पार्टी का विलय कर देते हैं, केवल इसी इंतजार में कि चलिए भतीजा ही सही, पार्टी एकजुट रहेगी, ताकत रहेगी, एक ताकत से लड़ेंगे। लेकिन भतीजा है कि चाचा का सम्मान करने का नाम नहीं ले रहा। इस पर योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें आपने सुना वो वीडियो, वो खुद कह रहे थे कि चाचा जी आप डिजर्व तो करते हो, लेकिन ये भतीजा आपका सम्मान नहीं करता। और इसलिए इशारों ही इशारों में, चाहे मजाक में ही सही, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि आप हमारे साथ आइए, हम आपका मान सम्मान पूरा रखेंगे। कहीं ना कहीं उस समय मजाक में चाचा जी ने भी यानी शिवपाल यादव ने भी कह दिया था हम तो आपके साथ ही हैं। अब आप देखेंगे कि अगले कुछ दिनों में ये जो अखिलेश यादव का फैसला है कि एक ब्राह्मण चेहरे को लेकर के वो नेता प्रतिपक्ष बनाकर एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ब्राह्मण को भी मैं साध लूं। अभी तक पीडीए की बात कर रहे थे, पिछला दलित आदिवासी, और अब जो ले आए हैं वो ब्राह्मण, तो उनको लगता है सारी कम्युनिटी तुम्हारे ही साथ आ जाए। मैंने पहले भी आपको बताया कि जो उनको लोकसभा में सीटें मिली हैं, अगर वो ये सोच रहे हैं कि तुम्हारा पीडीए का फॉर्मूला उस पर लागू हुआ है और इसके कारण दलित वोट तुमको मिल गया, तो ये अखिलेश यादव की भूल है। अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी को दलितों ने वोट नहीं दिया, ये कांग्रेस को दिया था, कांग्रेस के नाम पर मिला था। और क्योंकि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, इसके कारण, गठबंधन होने के कारण समाजवादी प्रत्याशी को वो वोट मिला है। क्योंकि सब दलितों को ये लग रहा था, क्योंकि ये तो सच है कि आरक्षण के मुद्दे पर और संविधान बदलने के मुद्दे पर दलित भारतीय जनता पार्टी से दूर गया। और जब दलित भारतीय जनता पार्टी से दूर गया, जिसने 14 में वोट दी थी मोदी के नाम पर, जिसने 19 में वोट दी थी, 24 में उस दलित ने यह तय किया कि बीजेपी को वोट नहीं देना, क्योंकि ये तो संविधान बदलेंगे, ये तो हमारा आरक्षण खत्म कर देगा मोदी, तो किसको दें। सीधा ऑप्शन उनके पास था कांग्रेस, समाजवादी पार्टी नहीं। अब कांग्रेस का राहुल गांधी वो है समाजवादी के साथ, और इसलिए उनको लगा दलितों को कि राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा अगर हमने इनके जो संयुक्त प्रत्याशी है उसको जिताया, और इसके कारण वोट मिला। लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि भाई दलित भी मेरे साथ आ गए, पिछड़ा भी मेरे साथ आ गया है, और अब तो जो है ब्राह्मण को ले लो बस साथ में, तो भाई 27 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता हूं, ये सोच रहे हैं। तो भाई ठीक है, सोचो, अच्छी बात है, सोचना चाहिए। लेकिन अब मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे तो अखिलेश यादव के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। बहुत सारे यादव जो कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो अखिलेश यादव के इस फैसले के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं खुलकर। कह रहे हैं साहब आपने तो ब्राह्मण बना दिया, ये ब्राह्मण तो यादवों को गाली देते हैं। हालांकि गाली वाली कोई नहीं देता, लेकिन भाई ब्राह्मण जो है ज़्यादातर भाजपा को पसंद करते हैं, भाजपा को वोट करते हैं, ये तो सच है। तो अब लोग लिख रहे हैं कि आपने एक ब्राह्मण को बना दिया, क्या सोचकर। अब ये इन्होंने क्या सोचा है बताऊं, इन्होंने ये सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बना रखा था, और उनको लगता है कि बीजेपी अगर ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए एक डिप्टी सीएम बना सकती है, तो मुझे भी ब्राह्मण वोट लेने के लिए ब्राह्मण चेहरा सामने लाना चाहिए। तो आपको समझ लो, बीजेपी ने भले ही ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी सीएम बना दिया, लेकिन ब्रजेश पाठक जी कोई ब्राह्मणों को जोड़ने में काम कर पाए हो, मुझे तो नहीं लगता। मैं गाजियाबाद रहता हूं, मैं भी ब्राह्मण कम्युनिटी से हूं, मुझ पे तो कोई असर नहीं है ब्रजेश पाठक जी का। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम रहें ना रहें, मेरी वोट भाजपा को जाती है तो भाजपा को जाएगी। वो केवल इसलिए नहीं जाएगी कि ब्रजेश पाठक जब नहीं थे डिप्टी सीएम तब ब्राह्मण वोट नहीं दे रहे थे, ऐसा नहीं है। कोई कांग्रेस को ब्राह्मण अगर वोट करता है तो वो कांग्रेस को देगा,
वो इसलिए नहीं दे रहा है कि वो अजय राय को जो है, राय है, भूमियार है, उसको जो है अध्यक्ष बना दिया तो चलो भाई अब सारे ब्राह्मण कांग्रेस को वोट दे देंगे। ये अपनी अपनी मानसिकता है। जो जिसको वोट देता है वो पार्टी की विचारधारा पर वोट करता है। व्यक्ति कौन है वो अपनी सीट पर देखता है कि यहां से कौन प्रत्याशी खड़ा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी में भी वो फॉर्मूला काम नहीं करा, क्योंकि इतना बड़ा ब्राह्मण चेहरा वो भी नहीं है। हाँ, समाजवादी चेहरा ये जरूर है माता प्रसाद, और इनको ये लेकर आए, लेकिन अखिलेश यादव को इसी से झटका लगने वाला है। अब क्योंकि चाचा जी का अपमान हुआ है, निश्चित रूप से, जो मैंने आपको पहले बताया था, अब आप देखेंगे कि चाचा जी को अब कोई कहने वाला इस बात पे नहीं है कि चाचा जी आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि अब पहल अखिलेश यादव ने करी है उनका अपमान करके। उनको यदि नेता प्रतिपक्ष जैसा बड़ा पद दे देते तो कल को अगर चाचा जी अलग होते, शिवपाल यादव, तो फिर शायद पार्टी के पदाधिकारी और लोग भी कह सकते थे चाचा जी आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया, फिर भी आप बीजेपी के साथ चले गए। तो उस कीमत पर अगर वो जाते तो शायद अपने आप भी वो अपने आप को माफ नहीं कर पाते। शिवपाल यादव को इतने हल्के आदमी नहीं है, राजनीतिक खिलाड़ी हैं मजे हुए। लेकिन आज की डेट में अखिलेश यादव ने उनको अलग दूध की मक्खी की तरह निकाल कर जो फेंका है, अब ये उनको भारी पड़ने वाला है। अब आप देखेंगे कि पार्टी के अंदर आक्रोश पनप रहा है उसको लेकर, और शिवपाल यादव से मेरे पास जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अब समाजवादी पार्टी के कई विधायक खुद से कह रहे हैं कि भाई ये जो ब्राह्मण चेहरे को इन्होंने नेता प्रतिपक्ष बनाया है, भाई शिवपाल जी अब आप आगे आओ, हमें अब अखिलेश के नेतृत्व में नहीं चलना, क्योंकि अखिलेश को तो केवल अपनी पद अपनी सत्ता दिखाई दे रही है, खुद कुर्सी पे बैठने का उसको स्वार्थ दिखाई दे रहा है, मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहता है। बाकी किसी ना तो विचारधारा से कुछ लेना है, ना उसको पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका कुछ विचारों का लेना देना है, और इसलिए अंदर नाराजगी है। अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि अब जो मैंने पहले कहा कि कुछ विधायक और सांसद अखिलेश यादव से अलग होकर अब शिवपाल यादव जी के साथ जाने वाले हैं, और शिवपाल यादव के लिए तो उनके बेटे का भविष्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी में बेहतर हो सकता है, ऐसा विचार उनका भी है और सबका भी है। तो आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी में अब अगले कुछ दिनों में निश्चित रूप से, और ये उपचुनाव से पहले पहले एक बड़ी टूट समाजवादी पार्टी में हो सकती है। श्योर तो नहीं है, लेकिन हो सकती है, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। क्योंकि ये जो है ना, अब आप देख रहे हैं कि जो ये फैसले हैं ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव को अब ये अहंकार हो गया है, थोड़ी सी सीट आ गई जैसे कांग्रेस के साथ मिलकर, उनको लगता है कि बस अब तो 27 में तो हम मुख्यमंत्री बन ही रहे हैं, जबकि वो ये भूल गए कि 27 में योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा उत्तर प्रदेश का, और योगी आदित्यनाथ से आज भी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश की जनता ये उम्मीद कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को देश का प्रधानमंत्री बनाएगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं यूपी में, सबसे बेहतरीन यदि किसी का काम है वो योगी आदित्यनाथ का है। और इसलिए योगी आदित्यनाथ जब तक यूपी में सीएम रहना चाहें, जनता उनको नहीं हिलने देगी। तो भारतीय जनता पार्टी जनता से आगे थोड़ी है, जनता के फैसले के आगे ही तो 17 में उनको सीएम बनाना पड़ा। तो यूपी में किसी और की ताल गलनी नहीं है। कोई सोच रहा हो कि जो लोकसभा का रिजल्ट है, जैसा तुम्हारा फॉर्मूला चल गया वैसा आगे भी चल जाएगा, भूल जाओ। अभी तक योगी जी ने शासन प्रशासन को ढील दे रखी थी, उधर ध्यान नहीं था। संगठन को ढील दे रखी थी क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी संगठन के लोगों पर थी। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ को दिल्ली से जो फ्री हैंड मिला है, इसके बाद अब योगी आदित्यनाथ संगठन पर भी ध्यान दे रहे हैं, और वो पदाधिकारी जो हैं उन पर भी ध्यान दे रहे हैं, मंत्री विधायक सब पर ध्यान दे रहे हैं। और निश्चित रूप से अगले 3 साल में आप देखेंगे यूपी का माहौल ऐसा बन जाएगा कि उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा योगी के गुणगान करेगा, और बाकी किसी का तो नाम वहाँ होने का सवाल ही नहीं उठता। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।